गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो प्रेमचंद जी की कहानी है गुल्ली डंडा, उसका भाग 4 पढ़ेंगे। कल तक हम पढ़ चुके कि इसमें ये जो प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी है गुल्ली डंडा कहानी, इससे हमें यह संदेश या प्रेरणा मिलती है कि ये जो कहानी है इसमें पद और प्रतिष्ठा जो होती है वो मनुष्य के बीच में किस प्रकार से असमानता उत्पन्न कर देती है या फिर भेदभाव उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर ये जो गुल्ली डंडा कहानी है इसके माध्यम से कवि ने हमें संदेश दिया है कि किस प्रकार से ये जो असमानता होती है यानी मनुष्य के बीच में असमानता उत्पन्न कर देती है पद और प्रतिष्ठा। इसमें कथानायक यानी लेखक जो है वो सरकारी अफसर है, इंजीनियर है, और गया यानी बचपन का जो बाल सखा है, जो मित्र है वो साइंस है, यानी घोड़ों साइंस बोलते हैं, घोड़ों की जो देखभाल करने वाले होते हैं मजदूर, उन्हें साइंस कहा जाता है। यहाँ पर पद और प्रतिष्ठा किस प्रकार से जो है मनुष्य के बीच में असमानता उत्पन्न कर देती है, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है। और गुल्ली डंडा नाम आते ही हमारे भी मन में उत्सुकता बढ़ जाती है कि हमने भी इस खेल को खेला था और किस प्रकार से यहाँ पर ये जो भारतीय खेल है गुल्ली डंडा खेल भारतीय खेल है, इसे खेलों का राजा बताया गया है। इसमें कम खर्च होता है और यहाँ पर पेड़ की एक टहनी काट लेने से उससे गुल्ली और डंडा बनाया जा सकता है। जबकि विदेशी और विलायती खेल जो होते हैं वो जैसे मान लीजिए क्रिकेट है, यहाँ पर उसकी जो वस्तुएं होती है, जो सामान होते हैं उसके वो महंगे होते हैं, बैट बॉल जो भी उसमें चाहिएगा, और ये जो है उसमें अधिक खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कोई भी 2 जने मिल जाते हैं और खेलने लग जाते हैं। यहाँ पर गुल्ली डंडा को जो है भारतीय खेल दिखाया गया है। और यहाँ पर इसमें लेखक होता है और उसका एक बचपन का मित्र जो है गया होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में गया जो है दुबला पतला और खेल में गुल्ली डंडा खेलने में अत्यधिक ही माहिर है। और वो जो है लेखक के साथ बचपन में खेला करता था और जो खेलने में माहिर होने के कारण खेल में एक बार लेखक ने उसे अमरूद खाने के लिए दिया था, तो उसे भी जब उसकी बारी आती है, उसका दाव आता है, तो लेखक उसे बताता है, पढ़ना नहीं जाता है कि मैंने आपको अमरूद दिया था तुझे। तो यहाँ पर सबसे कारगर जो अस्त्र है वो है आंसू, यानी कि लेखक पर उसके मित्र गया ने जो है डंडे भी जमा दिए थे। तो यहाँ पर जब लेखक के आंसू आ गए, रोने लगे, तो गया घर चला गया और लेखक भी घर चला गया था। इसके ये घटना समाप्त होने के बाद कुछ ही समय बाद लेखक के पिताजी जो थानादार थे उनका लड़का है और दूसरी जगह स्थानांतरण हो जाने पर, बदली हो जाने पर, तबादला हो जाने पर जो है लेखक के पिताजी और लेखक दूसरे स्थान पर चले गए थे। वहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त करके और जो कथानायक है लेखक वो इंजीनियर बनकर के 20 साल बाद वापस उसी गांव में आता है और अपने बचपन की यादें ताजा करना चाहता है। वहाँ पर कुछ लड़के खेल रहे थे, उनसे लेखक ने गया को बुलवाया और उसके साथ खेलना चाहा, लेकिन गया जो है अब ये समझने लगा था कि ये अधिकारी है। पद और प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए गया सिर्फ लेखक को ही खिला रहा था, खेल नहीं रहा था, मन से नहीं खेल रहा था, और लेखक भी इस बात को समझ चुका था। तो यहाँ पर पद और प्रतिष्ठा किस प्रकार से
स्वाभाविक असमानता उत्पन्न कर देती है। ये यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। आगे जो है इस कहानी में बाल जीवन की यानी लेखक गया से मिलकर के बाल जीवन की जो सबसे रसीली याद थी, सबसे मीठी याद थी कि गया ने लेखक पर डंडे जमाए थे, डंडे मारे थे, उसमें जो आनंद था वह तो न अपने आदर सम्मान में पाता हूँ। यानी बचपन जो होता है उसमें हर एक बात जो है उसमें आनंद मिलता है, लेकिन बड़े होने पर, बचपन निकल जाने पर अब वैसी बात नहीं रहती है। ऐसी मिठास थी जिसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहा है, मीठा यानी आनंदित होता रहा है। इतनी देर हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा, पश्चिम और कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहां आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। बचपन में ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि जैसे पुष्प जो होते हैं, कमल पुष्प, लेखक भी यह अपनी बचपन की यादें ताजा कर रहा है, बता रहा है कि कमल के पुष्प डाल लेते थे कानों में, झुमके बना करके। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। हिंदी महीने का नाम है ज्येष्ठ। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और टहनी काट लाया। यानी लपक कर यानी दौड़ करके चटपट गुल्ली डंडा बन गया, झटपट से गुल्ली डंडा बना लिया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। जो गड्ढा किया जाता है, खोदा जाता है और उस पर गुल्ली रखी जाती है, उसे गुच्ची बोलते हैं। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ से उसे झपटना चाहा, जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही जाकर बैठ जाती थी। वह दाएं बाएं कहीं भी हो, गुल्ली उसकी हथेली में वहीं पहुंचती थी। जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली सभी उससे मिल जाती थी। यानी इतने प्रकार गुल्लियों के बताए हैं जो सब गया रखता था। जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो, लेकिन आज गुल्ली को उससे प्रेम नहीं रहा। यहाँ पर गया जो है अपने मित्र यानी बचपन का मित्र, कथा नायक या लेखक जो है उसे सिर्फ खिला रहा था। कोई दिलचस्पी गया के खेल में नहीं थी। फिर तो मैंने बताना शुरू किया। यहाँ पर कथा नायक जो है, लेखक जो है, गया को बताता है। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। कुछ जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे खुद उठा लेता, दोबारा टांग लगाता। वह सारी बेकायदियां देख रहा था पर कुछ न बोलता था, जैसे वह सब कायदे कानून भूल गया। उसका निशाना कितना अचूक था, अचूक यानी जो कभी नहीं चूकता था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना, लेकिन आज वो गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे गिर जाती है। कहने का अर्थ ये है कि जो कथा नायक है, जो लेखक है, जब 20 साल बाद वो उसी गांव में पहुंचता है जहां पर उसका बचपन बीता था और डाक बंगले में रुकता है, उसे अचानक गया की याद आती है। और जो यादें हैं, जो पुरानी यादें हैं, उन्हें लेखक ताजा करना चाहता है। गया को गुल्ली डंडा खेल खेलने के लिए बुलाता है और एकांत में दोनों चले जाते हैं। वहाँ
मिलाकर गुल्ली डंडा बनाते हैं। और जब दोनों खेलते हैं तो लेखक इंजीनियर है, 20 साल बाद आया है, यहाँ पर गया उसके पद और प्रतिष्ठा का सम्मान करते हुए, ध्यान रखते हुए अब स्वयं ही पद रहा है, यानी कि खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ लेखक को खेल खिला रहा है। यहाँ पर लेखक जो है गया के साथ बेईमानी भी करता है, तब भी गया कुछ नहीं करता, सिर्फ चुपचाप खेल खेलता है। आधे घंटे पढ़ाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने ध्यान ली कि यानी इसमें घोटाला किया कि गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया, यानी फिर भी विरोध नहीं किया गया ने कि गुल्ली जो है डंडे से लगी है। डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? लेखक सब कहता है, नहीं भैया, तुम भला बेईमानी क्यों करोगे? बचपन में मजाल था कि ऐसा घपला करके जीता बसता, यानी किसकी मजाल थी बचपन में जो कि इस प्रकार से खेल को जीता जा सकता था। यहाँ पर किसी की मजाल नहीं थी, किसी का साहस नहीं था कि ऐसा घपला करता, और यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता। लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता हूँ, ये सब लेकर कर रहा है, सारी बातें भूल गया। सहसा अचानक गुल्ली फिर डंडे से लगी, इतने जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने जब किसी तरह की धांधली का मुझे साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका, लेकिन क्यों नहीं एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं। मेरा हरज भी क्या है, मान गया तो वाह वाह, नहीं तो 2-4 हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गेला छुड़ा लूंगा, यानी गेला यानी रास्ता, फिर कौन दाव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, कोशिश करते हुए कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा, टन से बोली है सरकार, और जो किसी एड़ से लग गई हो। यानी कि यहाँ पर कहने का भाव यह है कि कथानायक यानी कि लेखक और गया दोनों गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। कई बार जो है गया की बारी आती है, लेकिन फिर भी गया अनजान बन जाता है। लेखक उसके साथ चालाकियां करता है, लेकिन फिर भी गया कुछ नहीं बोलता है। बचपन में जब गुल्ली डंडा का खेल खेलते थे तो उस समय ऐसा नहीं होता था। यह सब लेखक बता रहा है। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। यहाँ पर लेखक जो है डंडे से लगने पर गुल्ली के फिर भी मना कर रहा था। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। जैसा लेखक ने कहा, गया ने वैसे ही हाँ भर ली थी और विरोध प्रकट नहीं किया था। हाँ, गया ने कहा कि किसी ईंट में ही लगी होगी, डंडे में लगती तो इतनी आवाज नहीं आती। मैंने फिर पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष ध्यान यानी घोटाला कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव यानी बारी देना तय कर दिया कि अब जो है गया की बारी। गया ने कहा कि अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पढ़ने को यानी कल खेलेंगे खेल को। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर बताएगा, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। लेखक कहता है कि काल करे सो आज कर,
किया जाए, नहीं तो कल वापस नए सिरे से खेल शुरू करना होगा और पता नहीं गया कितनी देर तक मुझे बताएगा। नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो, अपना बारी ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। गया ने बताना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास नहीं था। उसने 2 बार कान लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार पूछ गया। 1 मिनट से कम में वो दाव पूरा कर चुका था। बेचारा गंदा बन पड़ा, पर 1 मिनट में ही अपना दाव हो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। 1 दाव और खेल लो, तुम लोग बोले। हाथ पूछ गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो चुका है। नहीं भैया, अब अंधेरा हो चुका है। ये पूछ जाना गुल्ली डंडा होता है। तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं। खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। अब दोनों में लेकर यह कथा नायक और गया में वार्तालाप हो रहा है। लेखक जो है गया से कहता है कि क्या तुम्हारा खेलना छूट गया, जो तुम इस तरीके से खेल खेल रहे हो। यहाँ पर गया कहता है कि भैया अब समय नहीं मिलता है। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुँच गए। चिराग ने दिया उजाला। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे। जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊंगा। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। यानी गया जो है अन्य खिलाड़ियों के साथ गुल्ली डंडा का खेल खेलता है। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले, यानी बचपन के साथी निकले। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका वह निपुण यानी निपुणता देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। टांग लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती, यानी अत्यधिक ही ऊपर उछलती। कल किसी व झिझक व हिचकिचाहट व बेदिली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी, बचपन में जो बात थी, आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली। कहीं कल इसने मुझे इस तरह बताया होता तो मैं जरूर रोने लगता है। कथा नायक जो है गया के बारे में कहता है। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी, यानी कितनी दूर तक गुल्ली चली जाती थी। पढ़ने वालों में एक लोग ने कुछ धाम लिखी, कुछ घोटाला किया। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया, यानी गया का क्रोध देखकर के डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही बचपन का आनंद आ रहा था, जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते हैं। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेल को खेलने का बहाना किया था। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैं धांधली की, बेईमानी की, यानी लेखक कहता है कि मैंने घपला भी किया, घोटाला भी किया, धांधली भी की, बेईमानी भी की, पर गया को जरा सा भी, थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आया, इसलिए कि वह खेल न रहा था, सिर्फ मुझे खिला रहा था। मेरा मन रख रहा था, वह मुझे पता करके मेरा कचूमन निकालना चाहता था। अब मैं अफसर हूँ। ये अफसरी जो है मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि लेखक और जो लेखक का मित्र गया है उसके बीच में दीवार किसे बताया गया है। तो यानी लेखक जब अफसर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, तो जो अफसरी है वही उनके बीच में दीवार बन जाती है। क्योंकि हमें इस कहानी से लेखक ने संदेश दिया है कि जो पद और प्रतिष्ठा है वो मनुष्य के बीच में नैसर्गिक असमानता या
बचपन था तब मैं उसके सामने था, इसमें कोई भेद नहीं था। यह पद पाकर अपने केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता है, अपनी बराबरी का नहीं समझता। वो बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यहाँ पर यह जो कहानी है प्रेमचंद जी की, इसमें यहाँ पर यह जो कहानी है प्रेमचंद जी की, इसमें कवि ने गुल्ली डंडा खेल के कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश दिया है कि बचपन में मनुष्य जिस प्रकार से बिना किसी भेदभाव किए, बिना किसी ऊंच नीच छुआछूत किए, बिना किसी भेदभाव किए अपने को जो है खेल को जब खेलते हैं तो उसे खेल की भावना से खेलते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं और बचपन में कुछ समझते नहीं हैं, इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त नहीं होती है। और चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी योग्य हो, लेकिन अपने को एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करते हैं। यहीं पर लेखक जब यहाँ से अपने गांव से बाहर चला जाता है और 20 साल बाद जब इंजीनियर बनकर के लेखक लौटता है, वहाँ पर आता है, वो गया के साथ गुल्ली डंडा का खेल खेलता है। लेकिन गया के मन में ये बात आ जाती है, उसके बचपन के मित्र के मन में ये बात आ जाती है कि अब यह जो है इंजीनियर बन चुका है और यह अक्सर ही उनके बीच में दीवार खड़ी हो जाती है, खड़ी कर देती है। यानी कि यहाँ पर कहने का भाव है कि पद और प्रतिष्ठा जो है मनुष्य के बीच में स्वाभाविक असमानता उत्पन्न कर देती है। यहाँ पर गया और लेखक दोनों इस अवसरे को जो है दीवार समझने लगते हैं। गया भी कहता है कि अब वो बचपन के दिन नहीं रहे। यहाँ पर जो आज की कहानी है गुल्ली डंडा समाप्त होती है। धन्यवाद।